Hello students, in last lecture we have discussed about significant figure, its rule and calculation involved in significant figure. अब in this video we are going to discuss about classification of matter. तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा यूनिवर्स है वो मैटर और एनर्जी दो से मिलके बना है। जो हमारा यूनिवर्स है वो मैटर और एनर्जी से मिलके बना है, मैटर और एनर्जी से मिलके। अब जो मैटर है, जो भी हमारी सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट है जिनको हम देख पा रहे हैं, जिनकी प्रेजेंस का हमें पता चल रहा है, वो क्या है? सारे मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, वो मैटर में काउंट होंगे। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है या फोन, जो भी है, हमारी ट्री है, टेबल है, ये सारे मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे मैटर में काउंट होंगे। अब जो एनर्जी है उसको हम देख नहीं सकते, बट मैटर है उसको हम देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप ये देखो कि जो मैटर है उसको हम टू टाइप से क्लासिफाई करेंगे। जो मैटर है उसको हम टू टाइप से क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड हमारा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा मैटर है उसको हम टू क्लास में डिवाइड करेंगे या टू टाइप से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और सेकंड हमारा है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसके बेस पे हम किसी भी मैटर है उसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जो हमारी थ्री कैटेगरी है वो कौन सी है? फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी मैटेरियल ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स के बारे में और गैसेस के बारे में। और जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है उसके बेस के ऊपर हम जो मैटर है उसको टू क्लास में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस और सेकंड है मिक्सचर। फर्स्ट हमारा क्या है? प्योर सब्सटेंस और सेकंड क्या है? मिक्सचर। अब जो प्योर सब्सटेंस है उसको भी हम टू क्लास में क्लासिफाई करेंगे। जो हमारा प्योर सब्सटेंस है उसको भी हम टू क्लास में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्या होता है? एलिमेंट और सेकंड हमारा क्या होता है? कंपाउंड। एलिमेंट है उसको फर्दर हम थ्री क्लास में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? मेटल, सेकंड क्या है? नॉन मेटल और थर्ड क्या है? मेटेलॉइड। ऐसे ही कंपाउंड है उसको भी हम टू क्लास में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सेकंड हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे ही हम मिक्सचर को भी टू क्लास में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड हमारा क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड हमारा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? हमने अभी मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि मैटर को हम टू टाइप से क्लासिफाई करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड हमारा क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसके बेस पे हम थ्री क्लास में मैटर को क्लासिफाई करेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मीन्स क्या है? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। फिजिकल स्टेट का मीन्स क्या है कि जो हम
ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो फर्स्ट क्या है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। केमिकल क्लासिफिकेशन है, उसके बेस के ऊपर हम मैटर को टू टाइप से क्लासिफाई करेंगे, प्योर सब्सटेंस और सेकंड क्या है, मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस है उसको फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और कंपाउंड्स भी टू टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और मिक्सचर है वो भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सॉलिड्स के बारे में देख रहे हैं हम। सॉलिड्स में हम क्या देखेंगे कि सॉलिड्स, पहले तो हम मैटर को डिफाइन करेंगे कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मैटर क्या होता है हमारा, मैटर इज एनीथिंग। मैटर क्या है हमारा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे और उनका अपना मास होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैटर। अब मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस है। तो सॉलिड्स के बारे में हम देखेंगे। सॉलिड्स क्या होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। कि सॉलिड्स है उसकी क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम। और सेकंड क्या है, जो शेप है वो भी डेफिनेट है। और डेफिनेट क्या है, शेप। ये क्लियर हुआ आपको। अब जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स आर द फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट स्पेस। जैसे हम इस डस्टर की बात करते हैं, ये सॉलिड है, जिसका ये वॉल्यूम भी फिक्स है और इसकी शेप है वो भी फिक्स है। ऐसे ही हमारा जो ये मार्कर है इसकी शेप भी फिक्स है और ये अपना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे हैं। जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये भी क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं कि जिनका अपना डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। अब सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे। सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। अब सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसको मैं कंप्रेस कर रही हूँ तो ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि सॉलिड्स के बारे में, जो ये हमारे सॉलिड्स है ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, इनकंप्रेसिबल। इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि टेबल है, डस्टर है, पेन है, ट्री है, बुक्स है, एक्सेट्रा। क्लियर हुआ। अब हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे लिक्विड्स है उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि हैव डेफिनेट वॉल्यूम, हैव डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम डेफिनेट है बट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, बट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। शेप डेफिनेट नहीं है। अब जो लिक्विड्स है वो फ्लूइडिटी शो करते हैं। लिक्विड्स को हम गिराएंगे, जैसे मान लो हम वाटर को गिरा रहे तो वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो जो ये सॉलिड्स है ये हमारे फ्लूइडिटी शो नहीं करते, क्योंकि सॉलिड्स के केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से सॉलिड्स है वो फ्लूइडिटी शो नहीं करते। लिक्विड्स के केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। इस वजह से लिक्विड्स क्या है, थोड़ी फ्लूइडिटी शो करते हैं। अब जो गैसेस की बात करते हैं, अब हम लिक्विड्स में कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे मिल्क है, वाटर है, अल्कोहल है, एक्सेट्रा। मिल्क, वाटर, अल्कोहल, एक्सेट्रा, ये एग्जांपल हम इसमें लिक्विड्स में देखेंगे। अब गैसेस है, गैसेस है उसकी ना ही तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा। आप गैसेस को जिस भी कंटेनर में डालोगे ये उसी की शेप ले लेगी। जैसे लिक्विड, लिक्विड की भी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो लिक्विड को मान लो आप वाटर को ग्लास में डाल रहे हो, ग्लास की शेप ले लेगा। यदि आप लिक्विड को
मग में डाल रहे हो उसकी शेप ले लेगा, यदि आप बकेट में डाल रहे हो बकेट की शेप ले लेगा। ऐसे गैसेस को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप को अटेन कर लेगी। तो गैसेज है उसका भी ना ही तो अपना डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। अब यदि आप 1 kg गैस को 1 लीटर कैपेसिटी के सिलेंडर में डाल रहे हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 लीटर। यदि 1 kg गैस को आप 2 लीटर कैपेसिटी के सिलेंडर में डाल रहे हो तो उसकी पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, तब उसका वॉल्यूम क्या होगा, 2 लीटर। तो हम गैसेस की बात करते हैं। गैसेस के केस में हम क्या लिखेंगे कि गैसेस है नाइदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही तो वॉल्यूम डेफिनेट है नोर डेफिनेट शेप, और शेप है वो भी डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट शेप भी डेफिनेट नहीं है। गैसेज है वो हाई फ्लूइडिटी शो करती है, क्योंकि गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी वीक होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो काफी ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है। इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा मूव करते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो गैसेज शोज फ्लूइडिटी, और गैसेज हमारी कंप्रेसिबल है, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हुआ। गैसेज में हम एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एक्सेट्रा। ये हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा है जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा है। अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे हम मैटर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है, और दूसरा क्या है, मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं कि जो हमारे एक ही टाइप के मॉलिक्यूल या एटम से मिलके बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं, जो 1 टाइप के मॉलिक्यूल या एटम से मिलके बने होते हैं। अब इसमें हम प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड में। एलिमेंट्स है वो हमारे 1 काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हैं। ये हमारे क्या है, 1 काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हैं। जैसे एलिमेंट्स है, मैं ये कहूं कि ऑक्सीजन एलिमेंट है, या मैं ये कहूं कि फ्लोरीन एलिमेंट है, तो फ्लोरीन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, F2 की फॉर्म में। मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में। मैं ये कहूं कि सोडियम है, सोडियम किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Na की फॉर्म में। मैग्नीशियम किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Mg की फॉर्म में। तो ये तो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन है, O2 है, N2 है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो चाहे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करो चाहे एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करो, ये है क्या, एलिमेंट, क्योंकि ये 1 काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हैं। जैसे हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो सोडियम और मैग्नीशियम में 1 एटम है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में क्या है, 2 एटम है, बट ये दोनों एटम क्या है, सेम एलिमेंट के हैं। तो इस वजह से एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स है वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है। एलिमेंट्स हमारे क्या है, सिंपलर फॉर्म है, जिसको फर्दर हम ना ही तो ब्रोकन कर सकते हैं किसी भी स्मॉलर पार्टिकल्स में, और ना ही हम उसको एलिमेंट्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ, एलिमेंट्स क्या है, सिंपलर फॉर्म है किसकी, सब्सटेंस की। अब आप ये देखोगे एलिमेंट्स है उसको हम फर्दर 3 क्लास में क्लासिफाई करेंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब जो मेटल है वो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जो मेटल है वो सोनोरस होती है, मींस साउंड प्रोड्यूस करती है। मेटल्स है उसमें लस्टर होती है, मेटल्स होती है वो मेलिएबल होती है, मेटल्स डक्टाइल होती है। मेलिएबल का मींस क्या है, मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। जब मेटल्स को आप बीट करते हो तो शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे आयरन की आपने शीट्स देखी है। मेटल्स है वो डक्टाइल है, मींस मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स।
डक्टाइल का मीन्स क्या है, उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर वायर होती है, सिल्वर वायर है, ऐसे ही। तो मेटल्स है हमारी, वो क्या होती है, हार्ड होती है। मेटल्स क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल्स क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है मेटल्स। और मेटल्स हमारी सॉलिड होती है। मेटल्स क्या होती है, सॉलिड होती है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या है, मेटल है बट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के, मरकरी क्या है हमारी, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो हमने मेटल्स के बारे में देखा कि मेटल्स है वो सॉलिड होती है एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स है उसमें लस्टर होती है, मेटल्स सोनोरस होती है, मेटल्स मेलिएबल होती है, मेटल्स डक्टाइल होती है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम मेटल्स में एग्जाम्पल, जैसे हम कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, मैक्सिमम एलिमेंट है वो मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो नॉन मेटल है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल से अपोजिट होती है। जो मेटल्स है, नॉन मेटल है, ना ही तो वो सोनोरस होती है और ना ही वो मेलिएबल होती है, ना ही वो डक्टाइल होती है, ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। नॉन मेटल में हम कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो किस वजह से होता है कि ग्रेफाइट में जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि एक जो कार्बन है वो 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो सभी कार्बन के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही जो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, जो ग्रेफाइट है जिसमें हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन मेटल्स है वो हमारी क्या होती है, ब्रिटल होती है। जैसे ही हम उसको स्ट्रक करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, वो पीस में ब्रेक हो जाएगी। अब नॉन मेटल्स में हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन है वो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है नॉन मेटल है, फ्लोरीन है नॉन मेटल है, क्लोरीन है हमारी नॉन मेटल है, एक्सेट्रा। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटल से मिलती है और कुछ नॉन मेटल से मिलती है, उसको हम क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स। और कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो मेटलॉइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, हमारे ये मेटलॉइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम प्योर सब्सटेंस की जो दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंपाउंड्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are obtained from non-living source, obtained from non-living source। जैसे नॉन लिविंग सोर्स में रॉक्स एंड मिनरल से आपको मिलेंगे। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कहां से मिलते हैं आपको, रॉक्स एंड मिनरल से। इसमें एग्जांपल किसका हो गया, रॉक साल्ट का। रॉक साल्ट है, मार्बल है, जिप्सम है, एक्सेट्रा। तो जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें एग्जांपल किसका हो गया, रॉक साल्ट। हम NaCl को क्या कहते हैं, रॉक साल्ट। जिप्सम है, वॉशिंग सोडा है, मार्बल है, एक्सेट्रा। ये हमारे किसमें है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, जो प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स। जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग सोर्स से मिलेंगे और किससे, प्लांट्स एंड एनिमल्स से। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उनकी एक पहचान है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में CH बॉन्ड होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। जैसे मैंने लिखा CH4 मीथेन, ये
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे हमारे NaCl मैंने लिखा, MgCl2 है, CO2 भी हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएगा क्योंकि कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है। जैसे इथेन है, एसिटाइलिन गैस है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है, मान लो मैं ग्लूकोज का एग्जांपल लेती हूँ। ग्लूकोज हमारा क्या होता है, C6H12O6 हमारा क्या होता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज भी हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि वो हमें लिविंग सोर्स से मिले हैं, प्लांट्स और एनिमल से। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी पहचान क्या है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब हम लास्ट मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। मिक्सचर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर है, पहले तो हम मिक्सचर के बारे में देखेंगे। मिक्सचर्स क्या होते हैं, यदि 2 और मोर सब्सटेंस को हम मिक्स कर रहे हैं और वो केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। कि मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स विच आर केमिकली अनरिएक्टेड। अब इसमें हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जैसे आप शुगर को पानी में डिसोल्व कर रहे हो, यदि शुगर को आप वाटर में डिसोल्व कर रहे हो, जैसे आप चीनी को पानी में डिसोल्व कर रहे हो, तो वो आपका पूरा सॉल्यूशन एक जैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। जैसे उसकी प्रॉपर्टीज है, आप चाहे उसका थोड़ा सा वॉल्यूम ले लो चाहे ज्यादा ले लो, उसमें जो स्वीट है टेस्ट वो सेम रहेगा। जैसे आपने शुगर को वाटर में डिसोल्व किया है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहती है। होमो का मीन्स क्या है, सेम। जीनियस का मीन्स क्या है, कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन क्या है, सेम है। थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम कंपोजिशन। और आप क्या लिखोगे, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम किसका लिखेंगे, सुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर एक्सेट्रा। सुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर एक्सेट्रा, ये हमारे होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसमें क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यदि आप 2 कंपाउंड्स को मिक्स कर रहे हो, यदि वो उनको आप नेक्ड आई से देख पा रहे हो, जैसे आप सैंड को वाटर में मिक्स करो तो आपको सैंड अलग से दिखाई देगी, वाटर अलग से। तो सैंड इन वाटर किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसमें क्या है, जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट रहेगी, सेम कंपोजिशन नहीं रहेगी। सैंड इन वाटर, आपको पता है ना कि सैंड हमारी क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो जब आप सैंड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपको सैंड के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो जब आप इनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो ये किस टाइप का मिक्सचर हो गया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस में क्या है, जब आपने 2 सब्सटेंस को मिक्स किया है, यदि मिक्स करने के बाद सारी कंपोजिशन सॉल्यूशन की एक जैसी हो रही है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल किसका हो गया, शुगर इन वाटर एंड साल्ट इन वाटर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सैंड इन वाटर का एग्जांपल हमने लिया है। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से स्टडी की है। यदि आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स पोस्ट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको पोस्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।